बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग और ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा की ज़ेर निगरानी किसानों के मुआशी इस्तेहसाल में मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए शोबा ज़राअत तौसी के तहत जारी कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाई गई है। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर काश्तकारों को मुकर्रर करदा कीमतों पर खादों की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कानूनी कार्रवाइयाँ जारी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा मार्केटों में मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साल 2023 के दौरान महकमा ज़राअत पंजाब के शोबा तौसी की यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग, ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ कुल 950 FIRs का इंदराज करवाया गया। 370 डीलर्स मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि यूरिया खाद के कुल 1,98,500 थैले कब्जे में ले लिए गए। यूरिया खाद के थैलों की कुल कीमत 68,48,25,000 रुपए है। कब्जे में ली गई खाद को महकमा ज़राअत के अफसरान की जेर निगरानी मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त किया गया, जबकि ब्लैक मार्केटिंग के घिनौने धंधे में मुलव्विस डीलर्स को 10,43,06,900 रुपए जुर्माना आयद किया गया। ओकाड़ा में सेक्रेटरी DRTA के ज़ेर एहतमाम जिनाह क्रिकेट स्टेडियम में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने 3 व्हीलर रिक्शों की रजिस्ट्रेशन ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। काशिफ नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं। सेक्रेटरी DRTA के ज़ेर एहतमाम जिनाह क्रिकेट स्टेडियम में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने 3 व्हीलर रिक्शों की रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह कर दिया। ओकाड़ा के जिना स्टेडियम में सेक्रेटरी DRTA अक्सा गफूर और महकमा एक्साइज समेत दीगर महकमों के अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान और रिक्शा मालकान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी DRTA और एक्साइज के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ को रिक्शों की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक 3 व्हीलर रिक्शों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन का मकसद रिक्शा मालकान के मसाइल को हल करना है। उन्होंने कहा कि एक ही छत तले 1 विंडो ऑपरेशन के तहत तमाम मुतलका महकमे रिक्शों की रजिस्ट्रेशन करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इनिशिएटिव है कि जितने भी रिक्शे, क्योंकि जितने रिक्शे हैं ये सारे इलीगल थे, गवर्नमेंट ने इन्हें बंद करने की बजाय इन्हें रेगुलराइज करने का फैसला किया, जिसके तहत 1 विंडो ऑपरेशन के तहत इन तमाम रिक्शों को रजिस्टर किया जाएगा। इनको उसके बाद 4 महीने का टाइम दिया जाएगा ताकि जो रिक्शों में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व कर सकें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन लोगों के साथ हमारा अब फ्यूचर में इन लोगों को एक रास्ता दे दिया गया है ताकि ये चीज़ों को रेगुलराइज करें और इनको कोई बिला वजह तंग ना कर सकें। इस सिलसिले में मेरी लोगों से बात भी हुई है और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो ये इक़दाम है इसको बहुत हौसला अफजा करार दिया है और हम कोशिश करेंगे कि तमाम जितने हमारे भाई जो रिक्शा चलाते हैं इनको हम हर स्टेप पे फैसिलिटेट भी करें। हमारे काउंटर भी बना दिए गए हैं, मैडम खुद यहाँ मौजूद हैं सेक्रेटरी RTA, और इंशाल्लाह ये चीज़ जो गवर्नमेंट का डिसीजन है हम इसको इम्प्लीमेंट करें। रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए 4 माह का वक्त दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा कि रिक्शा मालकान ने भी रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के इकदाम को बेहतरीन अंदाज में सराहा है। उन्होंने कहा कि रिक्शा मालकान जल्द अज जल्द रिक्शों की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से उम्मीदवारों को टिकटें जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। गुजरांवाला PP 70 से उम्मीदवार सूबाई असम्बली फैसल मुराद वड़ाइच एडवोकेट को टिकट जारी कर दिया गया। मजीद जानते अदनान तारिक जट से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर में जो है इलेक्शन की सरगर्मियां अरूज पर हैं और पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों को टिकट जारी करने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। तो इस वक्त मौजूद मैं हल्का PP 70 के इलाका लद्देवाला वड़ैच में, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है टिकट होल्डर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग फैसल मुराद वड़ैच साहब। आइए उनसे जानते हैं कि वो आने वाले इंतखाबात में अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं अपनी आवाम को मैसेज देना चाहूँगा भाई कि 74 ईयर्स की जो हिस्ट्री है ये रवायती पॉलिटिक्स की, इसको ख़त्म किया जाए। डेमोक्रेसी का मतलब भाई बिल्कुल ये नहीं है कि ये नस्ल दर नस्ल चले। हमेशा अच्छे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को आगे लेके आओ,
जो असम्बलीज में जाके आपके लिए अच्छे बिल पास करें, आपके लिए अच्छी कानून साजी करें, और जब पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे भाई तो आपके लिए बेहतरी आएगी। और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हमेशा एक खिदमत का एक लंबा सफ़र है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा भाई कि इस चलते हुए रवां दवां काफिले में मैं मजीद बेहतरी लेके आऊँ और खिदमत के इस सफ़र को रवां दवां रखूँ। और इंशाल्लाह ताला ये ही मुल्क को बेहतर करने वाली जमात है, और इंशाल्लाह इसमें कोई विरासती सियासी निज़ाम उस तरह का नहीं है जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में है। हाँ जी बिल्कुल, इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं हाजी रफीक अहमद मेहर साहब, जो कि PP70 के उम्मीदवार थे। तो उन्होंने फैसल मुराद वड़ाई साहब की हमायत का ऐलान कर दिया। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका जो फैसल मुराद वड़ाई साहब की हमायत का ऐलान है उसके बारे में क्या कहेंगे। मेरे ये भाई हैं और मुझसे इंशाल्लाह ये बेहतर काम करेंगे, ये जिम्मेदारी बेहतर निभाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि इनका भी कहना था कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मंशूर अवाम की खिदमत है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में हम कामयाब होकर जो है वो अपने हल्का की अवाम की खिदमत करेंगे। जी, हल्का NA 160 से उम्मीदवार सैयद असगर शाह 3 बार MNA मुंतखब हुए। इस बार वो आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरे हैं और अपनी कामयाबी के बारे में कितने पुरअज़्म हैं और स्पेशल टीवी से बातचीत के दौरान उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये बाबा फरीद पुल आपने बनाना चाहा, तब सर कौन सी रुकावटें पेश आई? ये इसमें रुकावटें नहीं, कोई रुकावटें नहीं आई ना की। देखिए ये पहले तो क्या था, चीफ मिनिस्टर के परवेज लाइन है, उसने कहा पैसे नहीं है। फिर मैंने कहा शौकत अजीज़ को, तो उसने कहा मैं फ़ंड देता हूँ, ये फ़ंड देगी, हमें दे दिया ना कि ये पुल बन गई। फिर उन्होंने जो बीच में थे ना जो किश्तियों वाले, उन्होंने सारी काट दिया, सड़क काट दी। फिर दोबारा जब मैं बनाऊँ ना इसमें 16-17 में फिर दोबारा बनी। अब वो सारी पुल ख़त्म हो पड़ी है, खड्डे पड़े हैं उसमें, वो चल सकता है। तो हमारा काम तो था जो हमारे जीते हुए वो करवाते हैं ना, कि सारा काम उसको रिपेयर करवाते हैं, कोई रिपेयर नहीं हो रही वो सब। शाह साहब, आप जो कि बड़ी ही शराफत की सियासत करते हैं, तो आपके वोटरों का इल्ज़ाम होता है कि हम जब शाह साहब के पास जाते हैं तो शाह साहब आगे से लड़ पड़ते हैं कि मुझसे पूछ के लड़े हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लड़ने देखिए कोई सी बात नहीं होती। जब मैं किसी को कहता हूँ लड़ाई कर लो जी, मैं किसी हमेशा 16 की सफाई कराई यार घर की जी, हमेशा 16 की रही है। और लोगों की मोहब्बत है ना, कि जो लोग प्यार दे रहे हैं जी। जब मतलब देखो मैं तो 1000 लड़ता रहूँ, 88 में 1000 रहा, 2 में 2000 रहा, अभी तो लोगों की मोहब्बत है, लोगों ने दी है ना कि कोई लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई किससे नहीं है। देखिए मतलब मैं गलत जो काम गलत का मैं करता ही नहीं, गलत सियासत नहीं, गलत नहीं करूँगा ना। जिससे ज़्यादा वोटरों की तो सपोर्ट करनी चाहिए है, वो गलत नहीं। अब देखें ना, अगर कोई किसी को और मतलब सारा कत्ल हो जाए या कोई और मामला हो जाए या ज़मीन कब्जा कर ले, तो उसकी सपोर्ट तो नहीं करनी चाहिए था। तो जो मुखालिफ पार्टियां सर वो तो ऐसा करती हैं, वो करता नहीं रहे, उनकी अपनी मर्जी है। आप देखें जो अभी जब दावत हुई है, वो जो जिसकी दावत हुई नहीं जी, वो की दावत अकरम नहीं पता, अच्छा जो ऋषि मोहर है वो सारे पैसे खा गया पूरे मिश्राबाद के। अब इंश्योरेंस पड़ा, अब दावत वो सारे दावत खा दी, उसको वही दावत। पटवारी को वो पैसे ले रहा है, पटवारी वो पैसे ले रहे हैं, सारे पटवारी ले रहे हैं। तो वो जो उसके बच्चे लगे हुए हैं, बड़े बड़े नाम, ये जो आपका है कि सबके नाम में नहीं करता, किसी का नाम कहता कि आपको पता किस किस का पैसा लेगा, कौन को हिस्सा लेते हैं, यही बात जी। बिल्कुल, मैं तो हिस्सा लेता नहीं किसी से। आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। मिंचनाबाद NA 160 से PTI की टिकट पर डॉक्टर नूर मोहम्मद गफ्फारी इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि PTI की जानिब से सैयद आसिफ बुखारी PP 237 से बल्ले के निशान पर उम्मीदवार हैं। JDA की जानिब से बदीन में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को टिकट्स जारी कर दिए गए हैं। 1 कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें पीर साईं पगारा, 1 कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जुल्फ़कार अली मिर्ज़ा के साहबजादे हसनैन मिर्ज़ा और मीर अब्दुल्ला तालपर, 1 SUP रहनुमा अमीर हसन पनवार को सूबाई सब नशिस्त के लिए टिकट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आज निशानात के अलाटमेंट के लिए दरखास्तें जमा कराएंगे।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कराची की सड़कों के इतराफ में डंपिंग पॉइंट्स कायम कर दिए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं साजिद अली से। जी साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी क्रॉसिंग पे। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का एक कारनामा है कि उन्होंने जो है इलाकों में और गलियों में, रोडों में डंपिंग पॉइंट बना दिए हैं। ये एक रोड है जहाँ पे ये कचरा डंप किया जा रहा है। और सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट से जब हमारी बात हुई इनके अफसरान से, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास कोई एक मखसूस जगह नहीं गवर्नमेंट ने हमें दी है जहाँ पे हम ये कचरा डंप करें। दूसरी जानिब जब उनसे कहा गया कि आपकी गाड़ियां जो है इलाकों में एक दिन आती हैं, 3 दिन छुट्टियां करती हैं, इस बारे पे भी उन्होंने बताया कि हमारे पास गाड़ियां हैं नहीं, पेट्रोल का मसला चल रहा है, डीजल का मसला चल रहा है। इस वजह से जो है इलाकों में हम एक दिन गाड़ी भेजते हैं और 2 दिन छुट्टियां होती हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये मेन रोड है कुरंगी में, जहाँ पे कचरे फैले हुए हैं। इससे जाहिर होता है, वाज़े जाहिर होता है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कितना यहाँ पर जो है सफाई सुथराई पे दिलचस्पी है और वो कितना काम कर रहे हैं। जी, ओकाड़ा में जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी टीम का मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा। 1000 लीटर जाली दूध तल्फ करके मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। ओकाड़ा में फूड सेफ्टी टीम ने मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा। दौरान चेकिंग केमिकल्स की मिलावट करके जाली दूध तैयार किया जा रहा था। इस मौके पर दूध का सैंपल लिया गया जो गैर मयारी पाया गया। फूड सेफ्टी टीम ने 1000 लीटर जाली दूध तल्फ करके मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इस मौका पर एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि जालसाज माफिया का हर हरबा नाकाम बनाएंगे। खिलवाड़ करने वालों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह चूनिया बार में भी इलेक्शन जारी। 900 के करीब वकला अपने अपने हामी वकला को वोट कास्ट करेंगे। असलम बाबर अंसारी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह चूनिया बार में भी इलेक्शन जारी। 900 के करीब वकला अपने अपने हामी वकला को वोट कास्ट करेंगे। सदर की सीट पर असद जमाल अकबर और मुश्ताक अहमद खां के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के, जबकि सेक्रेटरी की सीट पर मोहम्मद हुसैन डोगर और काशिफ अमीन उम्मीदवार हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की जानिब से गर्म चाय और पराठों का भी एहतमाम किया गया है। चूनिया बार में गहमा गहमी उरूज पर है, जबकि सिक्योरिटी के लिए भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। DIGP ऑफिस लाड़काना में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 204 ASIs को अगले ओहदों, सब इंस्पेक्टर्स और 260 हेड कांस्टेबल्स को अगले ओहदों ASIs के तौर पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई। आफ्ताब सुल्तानी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब की जेर सदारत लाड़काना रेंज के सीनियर ASIs को अगले ओहदों, सब इंस्पेक्टर्स और सीनियर हेड कांस्टेबल्स को अगले ओहदों ASIs के तौर पर तरक्की के सिलसिले में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में लाड़काना रेंज के 5 SSP साहिबान और SP हेडक्वार्टर्स ने शिरकत की। इस मौका पर लाड़काना रेंज के ASIs और हेड कांस्टेबल से इंटरव्यू और मुकम्मल सर्विस रिकॉर्ड चेक करने के बाद अगले प्रमोशन देने के अहकामात जारी किए गए। इजलास में सीनियर 204 ASIs को अगले ओहदों, सब इंस्पेक्टर्स और 260 सीनियर हेड कांस्टेबल्स को अगले ओहदों ASIs के तौर पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई। बतौर सब इंस्पेक्टर प्रमोशन हासिल करने वालों में सिकंदर अली चांडियो, इरशाद अली जुनेजो, अली असगर अबड़ो, सदरुद्दीन गोपांग, गुलाम मोहम्मद और दीगर शामिल हैं। बतौर ASIs प्रमोशन हासिल करने वालों में मोहम्मद अली कोराई, नेमतुल्लाह जुनेजो, हुजूर बख्श तोनियो और दीगर शामिल हैं। DIGP लाड़काना ने प्रमोशन हासिल करने वालों को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर PS मोहम्मद अली सियांच, OS मोहम्मद अफजल डोमकी, OI रियाज अहमद सोमरू, हेड क्लर्क महबूब अली लंगा, शीट क्लर्क शफकत हुसैन सोमरू समेत लाड़काना रेंज के हेड क्लर्क्स और शीट क्लर्क्स भी मौजूद थे।
और छांगा मांगा और उसके गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज, मेन शाहराहों पर हद निगाह सिफर होकर रह गई। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुसाफिर दौरान सफ़र अपनी गाड़ी पर फॉक्स लाइट ऑन रखें और इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। ओवरटेक करने से गुरेज करें। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। गाड़ी आहिस्ता और इंतहाई बाईं जानिब रखें। किसी भी इमरजेंसी या हेल्प की सूरत में 130 पर कॉल करें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।